नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। मंगलवार की देर रात लगभग 10 बजे थाना भदोही पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम रड़ई के पास एक सियाज कार को रोका। कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें आदित्य सिंह, ब्रिजनाथ सिंह निवासी मऊ, युवराज सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी प्रतापगढ़ और हिमांशु सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह निवासी प्रतापगढ़ शामिल हैं। ये तीनों की धोखाधड़ी के मामले में थाना भदोही में दर्ज मुकदमा के वांछित थे। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त आदित्य सिंह ने पुलिस टीम पर फायर किया, जिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। इसमें आदित्य सिंह के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी। घायल को सरकारी अस्पताल महाराजा बलवंत सिंह भदोही में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। घटनास्थल से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और सियाज कार बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त आदित्य सिंह पर आधा दर्जन से ज्यादा धोखाधड़ी के मुकदमे पहले से दर्ज हैं और उसकी अन्य मामलों में संलिप्तता की जांच की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने किया है। पुलिस ने सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 16 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई सुरियावा थाना क्षेत्र में हुई, जहां आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक भदोही ने मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। रेप की घटना 5 अक्टूबर की है। मामले की शिकायत 7 अक्टूबर को सुरियावा थाने में की गई। सूचना के आधार पर थाना सुरियावा में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। स्थानीय पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए 16 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अजय कुमार बिंद पुत्र श्यामजी बिंद निवासी ग्राम कुसौड़ा, थाना सुरियावा, जनपद भदोही के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी के माध्यम से आरोपी को शीघ्र ही दंडित कराया जाएगा। भदोही जिले की हैंड टफ्टेड कालीन को विश्व की सबसे बड़ी कालीन का खिताब मिला है। पाटोदिया कॉन्ट्रैक्ट द्वारा बनाई गई टफ्टेड कालीन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह कालीन मध्य एशिया की सबसे बड़ी कजाकिस्तान के अस्ताना ग्रैंड मस्जिद में बिछी है। 12,464.28 वर्ग मीटर की कालीन को 1,000 कारीगरों ने 6 महीने में तैयार किया। कोविड काल के दौरान भारतीय व कजाकिस्तान में भारतीय मूल के कारीगरों ने 50 दिनों की मेहनत के बाद इसे मस्जिद में बिछाया। 125 टुकड़ों में कालीन को कजाकिस्तान की मस्जिद में पहुंचाया गया। मंगलवार को ऑनलाइन सेरेमनी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से कंपनी को रिकॉर्ड होल्डर प्रमाण पत्र मिला। 15 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में कुल 13 करोड़ 20 लाख रुपए हैं। साल 2021 में जब कोविड की महामारी से पूरा विश्व संकट में था, उस समय कंपनी के पास मध्य एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद के लिए कालीन निर्माण कराए जाने प्रस्ताव मिला। करीब 12,464.28 वर्ग मीटर की मस्जिद के लिए वहीं से ही डिजाइन भी दिखाए गए। 8 पिलर वाली इस मस्जिद को देखने के बाद कंपनी ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया और काफी राय मशविरे के बाद कंपनी ने कालीन निर्माण के लिए हामी भरी। विश्व के सबसे बड़े हैंड टफ्टेड कालीन निर्माण की शुरुआत 2021 में की गई। इस दौरान कुल 1,000 कारीगर करीब 6 महीने तक कालीन निर्माण में लगे रहे। कालीन 125 टुकड़ों में तैयार किया गया। इसके बाद उसे मस्जिद में बिछाना एक बड़ी चुनौती रही, जिसके लिए यहां से कुशल कारीगर कजाकिस्तान भेजे गए। भारतीय व कजाकिस्तान में भारतीय मूल के कारीगरों ने 50 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद से मस्जिद में बिछाया। कालीन बिछाए जाने के बाद इसी साल मार्च में कंपनी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आवेदन किया, जिसके बाद उनकी टीम ने सर्वे इत्यादि के बाद इसको चुना। यह कालीन सिर्फ साइज के हिसाब से ही खास नहीं है, बल्कि अन्य कई मायनों में भी यह खास है। कंपनी के रवि पाटोदिया ने बताया कि इस कालीन में पूरी तरह ऊन का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 70 मीटर व्यास वाला आकर्षक मध्य चक्र मेडेलियन है।
ईरान के पर्सियन डिजाइन वाली इस कालीन का प्रेरणा स्रोत मस्जिद के बगीचे और जन्नत उल फिरदौस के तत्वों से लिया गया है। मस्जिद के मुख्य भाग जिसमें यह बिछाया गया है, उसमें 8 पिलर भी हैं, जिनकी बारीकियों को मस्जिद के मध्य केंद्र से मिलाना भी एक बड़ी चुनौती थी। रवि पाटोदिया ने बताया कि विश्व रिकॉर्ड होल्डर इस कालीन को बनाए जाने के लिए मस्जिद की ओर से चाइना और अमेरिका जैसे देशों के कालीन निर्माताओं से भी संपर्क किया था, लेकिन अपनी विशिष्ट और आकर्षक कलाकारी के लिए जाने वाली भादोही की कारीगरों की बदौलत कंपनी की ओर से खुद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सर्वे कराने के बाद कंपनी को यह ऑर्डर मिला। इस निर्माण के लिए चाइना और अमेरिका जैसे देशों ने हाथ खड़ा कर दिया था। विश्व की सबसे बड़ी हैंड नॉटेड, हाथ से बुनी कालीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार 5,630 वर्ग मीटर की है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद के लिए ईरान कालीन कंपनी द्वारा बनाया गया था। इस कालीन को जटिल इस्लामी पदक के साथ बनाया गया था और इसे 2007 में मापा गया था। हैंड टफ्टेड के क्षेत्र में अब तक कोई भी इतनी बड़ी कालीन नहीं बनी है। कालीन से ही जुड़ी एक खबर और देखते हैं। 11 अक्टूबर से जिले में शुरू होने जा रहे चौथे अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले में इस साल 66 देशों के 430 आयातक और उनके प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश समेत कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के कुल 146 स्टॉलों पर कालीन उत्पादक 146 स्टॉलों के माध्यम से अपनी उत्कृष्ट मखमली कालीनों का प्रदर्शन करेंगे। अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों के असर से इस साल 100 स्टॉल कम हो गए हैं। हालांकि विभिन्न देशों से आने वाले आयातकों में सबसे ज्यादा 46 खरीदार अमेरिका के ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले में अब महज 4 दिन रह गए हैं। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CPC तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इस साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कालीन मेले का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के कई वरिष्ठ अफसरों का भी पहले दिन ही एक्सपो में आगमन होगा। CPC के प्रशासनिक सदस्य असलम महबूब के अनुसार ऑस्ट्रेलिया से 24, ब्राजील से 21, जर्मनी और रूस से 19, ब्रिटेन से 15, इटली से 14, चीन से 12, मिस्र से 11 और कनाडा से 10 आयातक आएंगे। इसके अलावा अन्य देशों से भी भागीदारी हो रही है। CPC के प्रशासनिक समिति के सदस्य असलम महबूब के मुताबिक मुख्यमंत्री के अलावा पहले दिन प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री राकेश सच्चान और प्रमुख सचिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन व औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले को देखते हुए भदोही विधायक जाहिद बेग ने मुख्यमंत्री के आगमन से पहले कालीन उद्योग की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन DM को सौंपा। उन्होंने सपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। विधायक ने मांग की कि सरकार तत्काल 30% बेल आउट पैकेज की घोषणा करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उद्योग बर्बाद हो जाएगा और एक जनपद एक उत्पाद योजना का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जाहिद बेग ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री 11 अक्टूबर को उद्घाटन के समय बेल आउट पैकेज की घोषणा करेंगे, जिससे उद्योग को बचाया जा सके। गोपीगंज कोतवाली के गिराई स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक टेलर ने कृषि यंत्र लेकर जा रहे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कृषि यंत्र सड़क पर बिखर गए। हालांकि इस दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालक और खलासी बाल बाल बच गए। यह घटना देर रात करीब 2:30 हुई। जानकारी के अनुसार मार्बल लेकर राजस्थान से बंगाल जा रहा एक टेलर और प्रयागराज से वाराणसी की ओर कृषि यंत्र लेकर जा रहा एक ट्रक गिराई राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप पहुंचे थे। इसी दौरान मार्बल लदे टेलर ने ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी रेलिंग को तोड़ते हुए सर्विस लेन की तरफ जा पहुंचा। वहीं टेलर का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक पर लदे कृषि यंत्र सड़क पर गिरकर चारों ओर बिखर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। दुर्घटना में टेलर चालक गिरधर सिंह और खलासी सुखबीर सिंह, जो अजमेर के निवासी हैं, तथा ट्रक चालक सुरक्षित बच गए। किसी को गंभीर चोटें नहीं आईं। भादोही पुलिस ने एक फरार वारंटी अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धारा 82 CRPC के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने अभियुक्त के निवास पर मुनादी कराई और नोटिस चस्पा किया। यदि अभियुक्त न्यायालय में पेश नहीं होता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह मामला कोतवाली भदोही से संबंधित है,
जहां नगर के तकिया कल्लन शाह मोहल्ला निवासी निजामुद्दीन पुत्र स्वेचो समीउल्लाह के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। निजामुद्दीन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली भदोही के उपनिरीक्षक इंद्रभूषण मिश्र के नेतृत्व में एक पुलिस टीम अभियुक्त के निवास स्थान तकिया कल्लन शाह पहुंची। पुलिस ने वहां उद्घोषणा कर मुनादी कराई और गवाहों की मौजूदगी में न्यायालय से जारी धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस को अभियुक्त के घर पर चस्पा किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।